प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर हम लोग लेके आए हैं जंतु ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी हिंदी में संयोजिक ऊतक। हम लोग पढ़ेंगे आज संयोजिक ऊतक की परिभाषा, उसके प्राप्ति स्थान, कार्य एवं उसके विभिन्न प्रकार, और उसमें दो ऊतक हम लोग पढ़ेंगे संयोजिक ऊतक के, अवकाशीय संयोजिक ऊतक और वासोतक संयोजिक ऊतक यानी एरियोल कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग जंतु ऊतक का दूसरा भाग जो है संयोजिक ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग इसके पहले उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग संयोजिक ऊतक, जैसा कि तुम लोग नाम सुन रहे हो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ये जंतुओं का वैसा ऊतक है जो विभिन्न अंगों को अंगों से या ऊतकों को ऊतकों से संबंध स्थापित करता है, उसे ही हम संयोजिक ऊतक कहते हैं। जैसा नाम है तुम्हारा, एक अंगों को दूसरे अंगों को जोड़ता है और ऊतकों एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है। तो परिभाषा में भी वही है, जंतुओं में वे ऊतक जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करे उसे हम संयोजिक ऊतक कहते हैं। ये परिभाषा सिंपल है, या वे ऊतक जो विभिन्न अंगों को एक अंगों से जोड़ता है उसे हम संयोजिक ऊतक कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे लिखा है, जंतुओं में वे ऊतक जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को एक दूसरे से संबंध स्थापित या संबंध करता है उसे हम संयोजिक ऊतक कहते हैं। तो एक ही बात है कि विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है, जैसा है तुम जोड़ने का काम करता है। तो ये कैसे होते हैं? इनकी जो ऊतक है अपेक्षाकृत कम कोशिकाएं होती है, इनमें क्या होती है? कम कोशिकाएं होती है, और इसमें जो पदार्थ होता है कोशिका पदार्थ वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बिखरी होती हैं एक पदार्थ में, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या कोशिका पदार्थ कहते हैं। लूजली होती हैं या थोड़ा बिखरी हुई होती हैं, और ये जो मैट्रिक्स है यानी कोशिका पदार्थ है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, तंतुमय हो सकता है, या जेली टाइप का हो सकता है। तो उसी में कोशिकाएं बिखरी होती हैं। देख लो इधर चित्र में, देखें, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो भीतर वाला पदार्थ है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स। ये जो बेस पदार्थ, यहां देखो, यहां तुम लोग समझ में आएगा, ये जो समझ में आएगा यहाँ इस तरफ का, ये 20 जो द्रव है उसको मैट्रिक्स कहते हैं या कोशिका पदार्थ कहते हैं। इसी में कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, जो कोशिकाएं बिखरी होती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो और इसमें क्या होते हैं? अपेक्षा कम होते देखेंगे, जैसे दूसरे ऊतक में देखेंगे कोशिकाएं एकदम सटी होती है, ज्यादा होती है, इसमें सघन होती नहीं होती। इसी मैट्रिक पदार्थों के ऊपर ही निर्भर रहता है। ये क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। जैसे तुम लोग, ये दीवार में क्या होता है? ईंटे होते हैं, ईंटे होते हैं ना जी। ईंटे को क्या करता है? हम लोग एक जोड़ते कैसे? सीमेंट के द्वारा जोड़ते हैं। यदि ईंटे में सीमेंट न लगाए तो दीवार क्या हो जाएगी? मजबूत नहीं रहेगी, भरभरी हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये सीमेंटिंग का काम करता है, जोड़ने के काम करता है, और संपूर्ण अंगों को एक अंगों से दूसरे अंगों को जोड़ता है, और इसी के कारण अंग का विशेष रचनाएं होती है। जैसे का प्राप्ति स्थान का है, संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में पाया जाता है। प्रत्येक अंगों, विभिन्न अंगों में, जैसे हड्डियां में, यकृत में, पिला में, बिक में, रक्त में, इस सभी में पाया जाता है संयोजिक ऊतक। अब कार्य क्या करता है? जैसे मैंने बताया, सीमेंटिंग का काम करता है, एक अंगों को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, पेशियों को हड्डियों, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। साथ साथ क्या करता है? और अन्य ऊतकों का भार वहन करता है। जैसे हम लोग खड़े हैं, किसके ऊपर खड़े हैं? हमारा जो
पूरे शरीर का भार किसके ऊपर है? पैर के ऊपर है। पैर क्या है? पैर किसके ऊपर खड़ा है? कंकाल के ऊपर खड़ा है। तो कंकाल सारा भार पैर के ऊपर है। ये भार शरीर का वहन करता है और साथ साथ रोगों से सुरक्षा भी दिलाता है। हम लोग पढ़ेंगे रक्त भी एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त रोगों से लड़ने का काम करता है और खाद्य पदार्थ संचय का काम करता है। हम लोग उत्तक में देखेंगे कि वसा के रूप में खाद्य पदार्थ संचय का भी काम करता है। बहुत सारे काम, इन सारे काम कौन करता है? संयोजी उत्तक। नहीं, संयोजी उत्तक क्या करता है? अंगों से जोड़ने का काम करता है। साथ साथ क्या करता है? इस सीमेंट की तरह रिसीव का काम करता है, चिपका रहता है। अंगों को एक निश्चित आकार देता है। एक तंतु में फाइब्रस या ठोस, इसके जो मैट्रिक्स होते हैं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सघन हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव तरल हो सकते हैं, तंतु और फाइब्रस हो सकते हैं और जेली टाइप हो सकते हैं। सभी अंगों को, जैसे मेरा सर कैसे जुड़ा हुआ है? धड़ से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? संयोजी उत्तक तो है। मेरी बाहें कहां से जुड़ी हुई है? शोल्डर से जुड़ी हुई है। कहां से? कौन कौन जोड़ा है? संयोजी उत्तक जोड़ा है। हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बारे में। और ये क्या करता है? एक निश्चित आकार देता है। इसके कारण ही जीवों की आकार होती है। पेशियों को मूवमेंट होता है, पेशियों जो गति करती है इसके कारण गति करती है और शरीर का भार वहन करता है और साथ साथ रोगों से सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है और खाद्य पदार्थ का संचय भी करता है। तो समझ में आया संयोजी उत्तक? अब आगे चलते हैं। देखोगे विभिन्न किताबों में अलग अलग दिया हुआ है संयोजी उत्तक के प्रकार विधि भर, लेकिन क्लास 9 के लिए ये जो हम लोग को पढ़ेंगे, संयोजी उत्तक के 4 प्रकार के होते हैं। अवकाशीय संयोजी उत्तक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वसोतक संयोजी उत्तक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल संयोजी उत्तक, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और तरल संयोजी उत्तक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे खासकर अवकाशीय संयोजी उत्तक और वसोतक संयोजी उत्तक के बारे में। अब आओ, वसोतक माने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज को मतलब अवध या लूज बोलते हैं इसको संयोजक उत्तक और सघन संयोजक उत्तक। सघन संयोजक उत्तक जो है वो 2 प्रकार का होता है, टेंडन और लिगामेंट, कंडरा और स्नायु। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अवकाशीय उत्तक, जो ये अवध माने लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में। अब लूज जैसा नाम है, लूज मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स जो है, कोशिका पदार्थ जो है वो क्या होंगी? थोड़ी ढीली होंगी। जैसे चित्र में देखो दिखाया हुआ, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला चित्र देखो, ये लूज है। यहाँ देखो कोशिकाएं बिखरी हुई हैं। यहाँ देखो कोशिकाएं, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये भी फाइबर तंतु है। ये माइक्रोफेज कोशिका है। हाँ, एक कोलेजन फाइबर है ये वाला। हाँ, ये वाला, ठीक है। इसी तरह प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है। ये सब क्या हुआ है? बिखरी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? यह उत्तक रुधिर वाहिनियों में और तंत्रिकाओं के चारों ओर घेरा बनाता है। चलो, इसको संरचनाएं कैसी होती है? कोशिकाएं की मैट्रिक्स झिल्ली जेली की तरह होंगी। झिल्ली जेल खाता ना, जाम जेल, तो उसी तरह होंगी। और ये कहां पाया जाएगा? त्वचा और मांसपेशियों के बीच। त्वचा और मांसपेशियां, जैसे तुम लोग उठाते हो ये त्वचा है ना, तो मांसपेशियां साथ साथ उठता है, तो मांसपेशियों और त्वचा के बीच में जोड़ने का काम करता है, सीमेंट का काम करता है, वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर टिश्यू। ठीक है। और कहां पाया जाता है? देखो, चारों ओर रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं में।
तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिकाओं के चारों तरफ रक्त वाहिनी जो ट्यूब होती हैं, नलिकाएं होती, रक्त नलिकाएं, उनके चारों तरफ। उसके बाद बोन के अस्थि मज्जा में होता है और अंगों के अंदर होता है, अंगों के अंदर, एक अंग और दूसरे अंगों के बीच में भी ये पाया जाता है। और क्या क्या करता है पहले ही वो बता चुके हैं। ए वाला काम त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है, अंदर के जगहों को भरता है। मान लो ये दो कोशिकाएं हैं, मान लो एक कोशिका है, उसके अंदर के बीच का जो खाली भाग है वो एरियोलर टिश्यू अवकाशीय ऊतक उसको फिलिंग का काम करता है, भरने का काम करता है। और साथ साथ क्या करता है, कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। हम लोग कट जाता है, टूट जाता है, वहां की कोशिकाएं, भीतरी कोशिकाओं को मरम्मत का भी काम करता है। एरियोलर क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मेट्रिकाएं बहुत ढीली पाई जाती हैं। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में सीमेंट का तरह काम, जोड़ने का काम करता है। रक्त नलिकाओं के में और तंत्रिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है, अंगों के अंदर पाया जाता है, अंगों को बड़ा करता है, अंदर पाया जाता है। और कार्य क्या करता है, मांसपेशियों और जिसे बताया जोड़ने का काम करता है, अंगों के जगह को भरने का काम करता है और कोशिका ऊतक को मरम्मत का भी काम करता है। समझ में आया? अब आप सघन संयोजी ऊतक, हम लोग एरियोलर टिश्यू के दो भाग पढ़े थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और क्या, लूज कनेक्टिव और डेंस सघन संयोजी ऊतक, राइट। इसमें एक भाग है टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन हम लोग पढ़ेंगे, कंडारा बोलते हैं या टेंडन ही बोलते हैं इसको। यह श्वेत कोलेजन फाइबर का समूह के बने होते हैं और तंतुओं के समूह के बीच फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। ये जो कोशिकाएं होती है फाइब्रोब्लास्ट, ये देखो पिछला बार में बताया था हमने, ये जो कोशिकाएं हैं इसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये वाला कोशिका है जो देखो, ये वाला हल्की नीली रंग की कोशिकाएं हैं, इसको हम लोग स्काई कलर की कोशिकाएं, इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो ये जो टेंडन है ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं की समूह की बनी होती है। संरचना कैसा होता है? श्वेत फाइबर, अभी तो बताया था श्वेत फाइबर होता है, उसमें श्वेत तंतु हो या श्वेत फाइबर होता है और ये श्वेत फाइबर समूह के बने होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इनमें पाए जाने वाले कोशिका को फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, तुमको दिखाया था स्लाइड में। ये बेहद मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और सीमित लचीलापन कम होता है। मान लो ये हड्डी है, हड्डी के बीच में, हड्डी के बाद क्या है, मांसपेशी है और उन्हीं के बीच में ये कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या होती है? ये बहुत मजबूत होता है। हम लोग का ज्वाइंट यहां से घूम सकता है, लेकिन हम इसको चाहें इसको बीच से मोड़ने का काम, ये वाला पोर्शन बीच में नहीं मुड़ेगा ना, मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। क्यों? ये मजबूत होती है, ये मोड़ने नहीं देंगे। ये लचीला, सीमित लचीला, लचीला ज्यादा नहीं होती। लचीला पूरा जैसे लचीला होता था शरीर वैसा नहीं होता है, ये कम लचीलापन होता है। कार्य क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। देखो ये मांसपेशी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, या इसको जोड़ेगा कौन? देखो इस सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, मांसपेशी और हड्डी, इनको जोड़ने का काम करता है कौन? ये टेंडन। ये कौन करता है? कंडारा या टेंडन कहता है। ठीक है, समझ में आया? देखो इसी तरह यहां भी देखो, मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में, ये मांसपेशी है और हड्डी है, इसको बीच में टेंडन जोड़ता है। ये बेहद मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और कंकाल से संबंधित सभी गतियां, हम लोग की जितनी गतियां हो रही है, ये मुड़ रहा है, यहां मुड़ रहा है ना, ये गति को जो है ये टेंडन में, टेंडन के कारण ही ये सहायता होता है। तो टेंडन क्या है? टेंडन है श्वेत तंतु का बना हुआ एक समूह ऊतक है और इसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं को क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। बेहद मजबूत होता है और लचीला कम होता है। लचीला क्या होता है? कम होता है। और सबसे बड़ा बात है जो मुख्य है इसका बात, ये क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। देखो मांसपेशियों के बाद देख लो, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम होता है। सारी गतियां हैं, जितनी भी गतियां, मूवमेंट है, ये हम लोग इसमें टेंडन कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। समझ में आया? ठीक है। और दूसरा, हम लोग सघन
जो है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू या स्नायु उत्तक या डेंस एडियोलर टिश्यू का दूसरा भाग है। तो हम लोग ये कैसे होते हैं, ये वो व्हाइट फाइबर था, ये येलो फाइबर, ये क्या होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं, पीत तंतु के होते हैं इसमें। ये सभी कोलेजन जनस टिश्यू के बने होते हैं, उत्तक के बने, ये फाइबर के तंतुओं के बने होते हैं। ये मजबूत होते हैं, उससे कम, उससे किससे कम, लिगामेंट से, टेंडन से कम, टेंडन से कम। मैट्रिक्स भी कम मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, हड्डियों से, एक हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। देखो यहां देखो, ये बात, ये देखो ये हड्डी है, ये जो टिश्यू है ये क्या है, ये लिगामेंट है, और हड्डियों के बीच में है ना, इसमें भी पाए जाते हैं, इससे हड्डी का क्षय कम होता है। यहाँ देखो लिगामेंट है, पूरा ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट क्या करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, हड्डियों को, एक हड्डी मेरा ये हुआ, एक हड्डी ये हुआ, ये दोनों को जोड़ने के लिए ये जो फाइबर है, ये येलो फाइबर है, इसको बोलते हैं लिगामेंट, और हड्डियों के बीच में भी रहता है, जिससे हड्डियां क्षय नहीं होती। समझ में आया? तो लिगामेंट टेंडन से कम लचीला, मजबूत होता है, लेकिन लचीला ज्यादा होता है। इसमें कोलेजन जनस तंतुओं का बना होता है, येलो फाइबर से बने होते हैं। ये मैट्रिक्स कम, इसमें मैट्रिक्स कम पाए जाते हैं, और ये मुख्य काम हड्डियों से दूसरे हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, अब आओ दूसरा, जो दूसरे प्रकार का संयोजिक उत्तक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या वसोतक। वसा माने क्या होता है, वसा माने फैट, फैट है ना। ठीक, ये दूसरा प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग वसोतक कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होती है, एडिपोज जैसे ही नाम है, वसो, वसा, वसा माने फैट। अब ये देखो, इन उत्तक में तंतु और विशेष प्रकार की वसा कोशिकाएं यानी एडिपोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, तंतु, ये जो जो एडिपोसाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो पीली पीली रंग की गोल जो है, ये जो रचना है, फैट स्टोरेज एरिया एडिपोसाइट्स, इसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो कोशिका इसमें फैट जमा हो गई, तो कोशिका कैसे हो गई, गोल या अंडाकार हो गई, और न्यूक्लियस देखो एक साइड में घुस गया, एक साइड में चला गया, एक साइड में चला गया। ठीक है, समझ में आया, एक साइड में चला गया। ये इसी कोशिकाएं गोल या अंडाकार होंगी। वहां हुआ गोल का या बनाने के कारण कोशिका द्रव कोशिका के परिधि क्षेत्र में चला जाता है। इसी भाग में एक चपटा केंद्र पाया जाता है, बोले ना कोशिका द्रव क्या होता है, चारों तरफ चला जाता है। बीच में कौन रहता है, ये जो है, ये जो वसोतक की, ये जो फैट है, फैट, ये यहां रहता है। इसके कारण क्या होगा, देखो जो वायलेट कलर की जो है कोशिका द्रव है, और ये चिपके के अंदर चिपटे हो जाती है, कोने में चली जाती है, इसी कारण होता है। प्राप्ति स्थान क्या होता है, उत्तक त्वचा के नीचे, बिग मैंने किडनी में, मैसेंजरीज में पाया जाता है। तुम जानते हो त्वचा के नीचे हमारा फैट जमा होता है ना, हम लोग मोटे हो जाते हैं, ये पेट के नीचे जमा होता है लायन, ये इसके त्वचा नीचे हमारे हाथ मोटी हो जाती है, इसी एडिपोज टिश्यू के कारण। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू करता क्या है, सबसे है ये भोजन संचित काम में आता है, यहाँ फैट जमा करता है, हम लोग क्राइसिस समय वहां से भोजन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, शरीर का तापमान बनाए रखता है। तापमान बनाए रखता है मतलब एडिपोज वसा क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या करता है वो, बेड कंडक्टर, हीट को, अंदर का हीट को, शरीर के अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देता, और बाहर के हीट को अंदर नहीं जाने देता। तो देखा होगा तुम लोग कि गर्मियों में क्या होता है, मोटे आदमी को ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन मोटे आदमी को ठंडा कम लगता है। क्यों लगता है कम, जो शरीर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जाने देता, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक उल्टा होता है, गर्म के दिनों में मोटे आदमी को ज्यादा, फैटी आदमी क्यों होता है, एडिपोज जमा होने के कारण, ज्यादा एडिपोज जमा होने के कारण। तो क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, मोटे आदमी को क्या करना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि अंदर की जो गर्मी है वो बाहर फैट निकलने नहीं देता, समझे। और क्या करता है, ये गद्दे का काम करता है, अंगों को प्रेशर से बचाता है, क्योंकि मोटा होता है तो उसको बचाता है। तो हम लोग एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, इसमें फाइब्रस जो कोशिकाएं होती हैं परिवर्तित हो जाती है फैट के कारण, जिसके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव जो है वो चारों तरफ निकल जाता है, चपटा केंद्रक पाया जाता है। और ये क्या करता है, त्वचा के उत्तक त्वचा बीक क्षेत्र और मेसेंट्री में पाया जाता है। यह भोजन संचय का काम करता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अंगों को हाथों से रक्षा करता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के प्रकार, और अवकाशी संयोगी उत्तक और वसोतक संयोजी उत्तक, यानी एरियोलर संयोजी उत्तक के विभिन्न भाग, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हम लोग टेंडन और लिगामेंट के प्राप्ति स्थान और कार्य, रचना, आकार और कार्य। आशा करते हैं तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और खासकर अवकाशीय संयोजी उत्तक और वसोतक संयोजी उत्तक के रचना, आकार, प्रकार, कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी या समझ में आया होगा तुमको। यदि पसंद आया तो मेरा ये वीडियो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ प्रश्न हो तो जरूर भेजना कमेंट बॉक्स में जाके, और हम लोग इसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।